ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल NN न्यूज उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। खबर देहरादून के मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए बयान पर हुआ सियासी घमासान। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शुभम गैरोला की ये रिपोर्ट। रक्षाबंधन कार्यक्रम के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा मसूरी में चुनाव की तैयारी में लगे संभावित उम्मीदवारों को चोर डकैत कहने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी को लेकर आज मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुंदसोला द्वारा उनके बयान की कड़ी निंदा की गई और इनको लेकर आंदोलन करने की बात कही गई है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक शालीन जनप्रतिनिधि का मुखौटा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। इसी तरह से जो है माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि क्या उनको ये शोभा देता है कि अन्य उम्मीदवारों को जो है चोर और डकैत की संज्ञा दी जाए। मैं समझता हूँ इसके लिए वो 10 दफ़े भी माफ़ी मांगे तो कोई भी शायद उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये निंदनीय है। बड़े शालीन तरीके से हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, और जनसेवक की हैसियत से हमने जो है विधानसभा में जो है अपने जीवन को नगर पालिका परिषद से शुरू करके विधानसभा तक जो है जनसेवक के रूप में काम किया है। और हम कोशिश करते हैं कि हम शालीनता के साथ जो है अपनी बात को रखें, और हमको अगर कोई मांग भी करनी होती है, सरकार के खिलाफ कोई बात भी करनी होती है, तर्क के आधार पर हम बात रखते हैं। उसी का नतीजा ये था कि मुझको 2010 में जो है इसी विधानसभा ने माननीय सभा स्पीकर महोदय ने महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक उत्कृष्ट विधायक का जो है नवाजा। तो मैं तो ये इस उत्कृष्ट विधायक का जो पुरस्कार मुझको मिला है वो मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित है, क्योंकि अगर यहाँ की जनता का इतना स्नेह मुझे नहीं मिलता तो शायद ये पुरस्कार, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मैं प्राप्त नहीं कर सकता था। तो मैं तो इनका मसूरी विधानसभा के लोगों का ऋणी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हम लोगों को विधानसभा में भी प्रशिक्षण भी देने की बात की जाती है। सवालों को कैसे रखना है, सवालों को कैसे उत्तर करना है, व्यवहार कैसे करना है, तो ये तो वहाँ भी नहीं सीख पाए। अगर वहाँ कुछ सीखे होते, ये तो कैसे करके हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कैसे प्रमोशन होकर जो है काबीना मंत्री बन गए हैं, और उसके बाद भी वो अपनी शालीनता को नहीं समझ पाए। तो ये दुखद है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जितने भी संभावित उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय होंगे या दूसरे दलों के लोग होंगे, हम सब मिलकर जो है इसकी भर्त्सना करते हैं, और आने वाले समय में इस मुद्दे को आगे ले जाकर इसकी क्या रणनीति तय करें उस पर जाएंगे।